कांग्रेस ने कैथल में किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल ने शिरकत की। रैली में भूपेंद्र हुड्डा के करीबी रहे कृष्ण मूर्ति हुड्डा भी पहुंचे। रैली के पंडाल में कांग्रेस के झंडे की बजाय किसानी और तिरंगे लगे थे। मंच से बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कृषि कानूनों को लेकर देश के प्रधानमंत्री को कृषि कानूनों पर बहस की खुली चुनौती दी। देखिए, जो ये कथित गुमराह 23 है, जो लोग इसमें शामिल हैं वो कांग्रेस के भला नहीं चाहते, ना देश का भला चाहते। गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। आज किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी है। जो आदमी किसानों की मोदी की तारीफ करेगा वो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज भी मैं कहना चाहता था, लेकिन किसी वजह से नहीं कहा। मैं ये मांग करता हूँ कांग्रेस आला कमान से कि वो जो लोग नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। देखिए, जो कुछ हुआ वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ, कांग्रेस की जो पॉलिसीज है उनके खिलाफ हुआ, और ये कांग्रेस के हक में नहीं है। इनको जितनी जल्दी निकालोगे कांग्रेस का भला हो जाए। सम्मेलन में भी हुड्डा जी की फोटो लगी थी बैनर पर, हुड्डा जी नहीं आए सम्मेलन में। देखिए, मुझे उसके बारे में नहीं पता वो क्यों नहीं आए। शैलजा जी बीमार थी, मुझे भेजा था शैलजा जी ने। शैलजा जी बीमार कहीं ना कहीं एक अलग नहीं, कुछ नहीं है उनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और उनके पल्ले कुछ नहीं है। आज किसान मोदी के खिलाफ है और मोदी के खिलाफ रहेगा। और जन कल्याण विरोधी एक बिल है, तानाशाही से परिपूर्ण है और लोकतंत्र की मान मर्यादाओं के खिलाफ है। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और उस सोने पर सुहागा ये है कि सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार कितना किसान कितना व्यथित है, किसान कितना द्रवित है इसको लेकर और पीड़ित है अपने भविष्य को लेकर, अपनी नस्ल को, अपने जो आने वाली पीढ़ी को लेकर कि उसका भविष्य क्या होगा। पर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, देखिए, जो शासक की अपनी जनता के साथ संवेदनशीलता नहीं होती, उनके दर्द को नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि वो शासक है, वो तानाशाह है। और माफ़ कीजिएगा, ये सरकार और इसके मुखिया आदरणीय मोदी जी तानाशाही के प्रतीक हैं, पर्यायवाची बन चुके हैं। वो छोड़िए, कुछ जो चंद मोदी भक्त हैं जिन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, जिन्हें सिर्फ हरा ही हरा दिख रहा है, और वो भी किसी ना किसी क्षण ये महसूस करेंगे कि उनको वो भी छलावे में रह रहे थे और चीज़ें परतें खुलेंगी। मैंने जैसे कहा अपने उद्बोधन में कि हिटलर का भी पतन आया था, कभी कोई सोच नहीं सकता था हिटलर के शासनकाल में कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा जब अपने चरम पे था, जब अपने उरूज पे था, जब अपनी बुलंदी पे था। अंग्रेज़ सरकार को भी कभी गुमान नहीं था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन में जिस सरकार में, जिस शासन में सूरज नहीं डूबता था, पर पतन उसका भी आया। तो ये तो अभी 3 में ना 13 में है, माफ़ कीजिएगा। और इस गांधी परिवार जिसने हमेशा इस देश की सही, तो देखिए, देशभक्त वो है जिसकी कुर्बानियाँ रही हों, जो हर वर्ग की। आप कैसे राष्ट्रवाद हो सकता है? राष्ट्र प्रेम का, देशभक्त का मतलब होता है देश में जो भी है, हर प्राणी है, हर जो भी चीज़ है उससे आपको, इस मिट्टी से कहते हैं ना हमें कि जहाँ हम पैदा होते हैं तो हम उस मिट्टी से प्रेम करते हैं। तो यहाँ तो ये लोग तो किसी वर्ग से भी घृणा कर सकते हैं। मानवता के ये पुजारी नहीं है। राष्ट्रभक्त जो होता है वो मानवता का पुजारी होता है। गांधी परिवार मानवता के पुजारी हैं, इस देश के गरीब के हितों के रखवाले हैं। और इतिहास इस बात की पुष्टि करता है आदिकाल से। अनर्गल बात, आरोप लगाना तो किसी को के लिए भी संभव है, पर तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। अभी वहाँ वेस्ट बंगाल में जाके भाषण दे रहे थे कि बंकिम चटर्जी के उसके बारे में कह रहे थे कि उनका म्यूज़ियम जर्जर पड़ा है। तुरंत ही जो है मीडिया ने वहाँ पे उसको दिखा दिया कि वो तो बहुत अच्छी हालत में है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहनी है, जुमलेबाजी कहनी है, तथ्यहीन कहनी है और झूठ के से परिपूर्ण कहनी है। तो माफ़ कीजिएगा। और आपने सब जीता जागता उदाहरण तो आपने चीन के संदर्भ में देखा ही, जो चीन ने जो हमारे उस पर पेनोंग के लेक पे और जो जब देबांग प्लेन्स पे जब जो किया तो उन्होंने तो ये कह दिया था 1 इंच पे भी कब्ज़ा नहीं है, आपने देखा था। और अगले दिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन 1 किलोमीटर पीछे हट गया है। मोदी, खट्टर और दुष्यंत सरकारों के खिलाफ
इस देश और प्रदेश के किसान ने आज़ादी का एक नया संग्राम पिछले 3 महीने से शुरू कर रखा है और मोदी जी, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ये जान लें कि उनकी सरकारों की ईंट से ईंट बजाकर ही हरियाणा का छोटा दुकानदार, मजदूर और किसान दम लेगा। मोदी और खट्टर सरकारें अब झूठ, प्रपंच, स्वांग, नाटक इसका मूल मंत्र अब उनका ये बन गया है। परंतु वो कितने भी जुल्म करें, लग 250 से अधिक किसानों की कुर्बानी जो दिल्ली की सीमाओं पर 5 लाख से अधिक की संख्या में बैठे हैं 3 महीने से, वो व्यर्थ नहीं जाने वाली। छोटी जोत का मालिक किसान अब एक निर्णायक आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है और इस आर पार की लड़ाई में अब केवल आप 2 तरफ खड़े हो सकते हैं, या मजदूर किसान दुकानदार के साथ या उनके खिलाफ। अब हरियाणा के हर व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो किस तरफ है।